है आप लोग का अभिषेक यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त अभिषेक। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। ये जो अभी मैं म्यूजिक पार्ट बजा रहा था, ये म्यूजिक पार्ट गाने का ओरिजिनल नहीं है। इस गाने में जो म्यूजिक पार्ट बजा है वो दूसरी तरीके से बजा है। ये म्यूजिक पार्ट ओरिजिनल नहीं है। आज के वीडियो में हम लोग इसी चीज़ को ही समझेंगे कि किसी भी गाने के अंदर हम लोग अपने हाथ से म्यूजिक पार्ट कैसे डाल सकते हैं, क्योंकि हर एक गाने का ओरिजिनल म्यूजिक पार्ट याद कर पाना उतना आसान संभव नहीं है। हम लोग एक दो गानों का तो रट लेते हैं, लेकिन हर एक गाने के, हर एक भजन का म्यूजिक पार्ट रट पाना बहुत कठिन का काम है। तो उस केस में हम लोग किसी भी गाने, किसी भी भजन के अंतर्गत अपने हाथ से म्यूजिक पार्ट को कैसे डालें, ताकि जब लोग कोई भी गाना भजन बजाएं तो सुनने में अच्छा लगे। तो आज के वीडियो में लोग इसी चीज़ को समझेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लोगे, अच्छे समझ लोगे, तो आप लोग जरूर किसी भी गाने भजन के अंतर्गत म्यूजिक पार्ट अपने हाथ से ही बजा लोगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना। आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं, ताकि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है इससे। देखो, किसी भी गाने और भजन के बीच में खुद से म्यूजिक बजाने के लिए आपको दो चीज़ों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको इन दो चीज़ों के बारे में अच्छे से पता हो गया तो आप लोग आसान तरीके से म्यूजिक पार्ट को अपने हाथ से भी बजा सकते हो। सबसे पहली चीज़ ताल और दूसरा स्केल। ये दो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं म्यूजिक को बजाने के लिए। अब सबसे पहले स्केल को समझ लो। जैसे मान लो आप किसी भी गाने को पहले काली सी हिसाब से बजा रहे हो, ठीक है, ये आपका सा है। अब आपको जब म्यूजिक किसी भी गाने और भजन के बीच में डालोगे तो आपको पहले काली सी हिसाब के हिसाब से ही डालना है। ऐसा नहीं करना है कि गाना बजा रहे हो पहले काली सी हिसाब से और म्यूजिक डाल दो तीसरी काली से, चौथी काली से, तो वहाँ पे वो चीज़ बिगड़ जाएगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो थोड़ा समझना। जैसे तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। अच्छा, मान लो ये गज़ल है, इस गज़ल को मैंने पहली काली सी हिसाब से बजाया। तो जब हम इसमें म्यूजिक डालेंगे कोई भी, मान लो हमको इस गज़ल का ओरिजिनल म्यूजिक पार्ट नहीं पता है कि इसमें ओरिजिनल म्यूजिक पार्ट क्या बजा है, उसके बारे में हमको नहीं पता है, हमको खुद से इसमें म्यूजिक पार्ट डालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहली काली सी हिसाब के हिसाब से इसमें म्यूजिक डालेंगे। अगर मैं आपको बजा करके दिखाऊं तो जैसे देखना। अब इसमें जो मैंने ये बजाया, क्या अब ये जो मैंने पार्ट बजाया ये था म्यूजिक का पार्ट, और इसको मैंने अपने हाथ से खुद से क्रिएट किया, क्योंकि ये वर्जन म्यूजिक पार्ट इसका नहीं है। तो मैंने बजाया कहाँ से, मैंने गाने को ही पहली काली सी हिसाब से बजाया और इसका म्यूजिक पार्ट भी हमारा पहली काली सी हिसाब के हिसाब से ही था। तो आपको इस चीज़ का जरूर ध्यान देना है। सबसे पहली चीज़ कि जिस भी स्केल से आप गाने को, भजन को, गज़ल को बजा रहे हो, ठीक है, तो म्यूजिक पार्ट आपको उसी स्केल के हिसाब से ही डालना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका है ताल। थोड़ा इसके बारे में अच्छे से समझ लो, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि खुद से म्यूजिक पार्ट कैसे डालते हैं किसी भी गाने भजन में। ताल का मतलब ये है, जैसे मान लो आपका कोई भी गाना ताल दादरा में बज रहा है, ठीक है, मान लो कोई भी गाना भजन आपका ताल दादरा में है, तो आपको म्यूजिक पार्ट भी आपको ताल के हिसाब से ही डालना है। ऐसा नहीं करना है कि गाना बज रहा है दादरा में, म्यूजिक पार्ट डाल दो आप कहरवा में, तो वहाँ पे गलत हो जाएगा, वो चीज़ बिगड़ जाएगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो जैसे देखना, जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। अब मान लो ये गाना है, अब ये गाना ताल दादरा में है, इस गाने में ताल दादरा बजती है, ठीक है। तो
अब मान लो आप इस गाने को बजा रहे हो हारमोनियम पे, ठीक है, लेकिन अब आपको इस गाने का ओरिजिनल म्यूजिक नहीं पता है, ठीक है, और अब आप सोच रहे हो कि मैं इसमें खुद से कोई भी म्यूजिक पार्ट डालूं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ताल ना कटने पाए। ताल दादरा के अंतर ही आपको, चाहे कोई अलंकार डालो, चाहे कुछ म्यूजिक बनाओ, कुछ भी बनाओ, आप इस ताल के अंदर ही आपको करना है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो जैसे देखना, इस प्रकार से जो मैंने अभी बीच में एक छोटा सा अलंकार बजाया तो वो ताल दादरा के अंतर्गत ही था। तो इस प्रकार से सबसे पहले म्यूजिक बजाने से पहले आपको इन दो चीज़ों पे फोकस जरूर करना है। सबसे पहले एक स्केल का, दूसरा ताल का, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब मेन बात आती है किसी भी गाने के बीच में या भजन के बीच में खुद से म्यूजिक पार्ट डालें, कैसे बजाएं। तो उसका भी एक बहुत आसान तरीका है। क्या है? मान लो जो गाना भजन आप बजा रहे हो, उस गाने भजन में जो सुर लग रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं को गाना लेता हूँ। जैसे मान लो ये गाना है, परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, है मुझे छोड़ के। अब मान लो ये गाना है, ठीक है, और इस गाने में ताल कहरवा बजती है। अब आपको ये पता है कि इस गाने में ताल कहरवा बज रही है, ठीक है, और आपको इसका स्केल भी पता है कि मैं इस गाने को पहली काली इस हिसाब से बजा रहा हूँ। अब हमको इसके बीच में म्यूजिक पार्ट डालना है। जैसे मान लो इस गाने का मुखड़े का पार्ट खत्म हो गया, अब मुखड़ा पार्ट बजाने के बाद ही हमको म्यूजिक पार्ट डालना होता है। तो अब इसमें कैसे खुद से म्यूजिक पार्ट डालें, कैसे खुद से म्यूजिक पार्ट बनाएं। तो देखो एक चीज समझो, इस गाने में जो स्वर लग रहे हैं, इस गाने में स्वर कौन से लग रहे हैं? सा लग रहा है, शुद्ध रे लग रहा है, गा लग रहा है, और कहीं कहीं कोमल गा का भी प्रयोग होता है, और पा धा सा, ये मन सप्तक का धा पा भी लगता है। ये स्वर इस गाने में लग रहे हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जो स्वर गाने में लग रहे हैं उन्हीं सुरों के अंदर आपको कुछ एक अपने मन से, अपने हिसाब से एक म्यूजिक को क्रिएट करना है। कैसे करना है? जैसे देखना थोड़ा ध्यान से, कैसे? अब इसे मान लो ये मुखड़ा पार्ट मैंने बजा दिया, अब बारी आई कि म्यूजिक पार्ट बजाने की। अब देखना मैं खुद से कैसे म्यूजिक पार्ट इसमें बनाता हूं। जैसे देखना, अब बीच में मैंने जो ये पार्ट बजाया, कौन सा? ये जो मैंने पार्ट बजाया, अब ये पार्ट मैंने खुद से म्यूजिक का बना के इसमें डाल दिया। अब यहाँ पे एक चीज समझो, वो क्या है? जो मैंने म्यूजिक पार्ट इसमें डाला तो वो ताल के अंदर था, ठीक है, और जो इस गाने में सुर लग रहे हैं उन्हीं सुरों के अंदर था, क्योंकि इस गाने में सुर वही लग रहे हैं, सारे गा पा धा, यही सुर लग रहे हैं, और उन्हीं सुरों के अंदर मैंने एक छोटा सा अलंकार बना के डाल दिया। जो सुर गाने में लग रहे हैं, ठीक है, उन्हीं सुरों में आपको कुछ ना कुछ अलंकार, सरगम छोटा सा बजाना है, थोड़ा हट के। जैसे मान लो कोई भी गाना, जैसे हो किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, जी करे वे तारवा किन्ना सोना। मान लो ये गाना है, ठीक है। अब इस गाने में स्वर कौन से लग रहे हैं? सा रे गा मा पा, मन सप्तक का धा पा, ये स्वर लग रहे हैं। अब आपको क्या करना, इन्हीं स्वरों में एक छोटा सा कोई ना कोई अलंकार या सरगम डालना है। कैसे डालना है? जैसे देखना,
इस प्रकार से एक मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ जो आजकल बहुत ज़्यादा लोग प्रयोग करते हैं। जो लोग भजन संध्या में, जागरण में, प्रोग्राम में अर्गन बजाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जब वो लोग उनके सामने कोई भी सिंगर कोई भजन गाने को गाता है, ठीक है, तो वो मान लो उनको कोई भी गाने का म्यूजिक पार्ट नहीं याद है, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, कोई भी गाना ताल दादरा का बज रहा है, ठीक है, तो वो लोग ताल दादरा के अंतर्गत पहले सिंगर के बोल को बजा देंगे, उसके बाद उसी ताल का कोई दूसरा गाना, फिल्मी गाना या भजन उसी में ऐड कर देते हैं, जिससे भी बहुत अच्छी खूबसूरती बन जाती है। एक तो ये भी तरीका आप लोग अपना सकते हो। ये बहुत सिंपल तरीका है स्टार्टिंग में म्यूजिक को बजाने का, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, मान लो अभी आप एक बिगनर हो तो आपको उतनी समझ नहीं है खुद से सरगम, खुद से अलंकारों को उसमें फिट करना, अलंकारों को जोड़ना, ऐड करना, वो आपसे उतना जल्दी से नहीं हो पाएगा। लेकिन आप लोग इस चीज़ को बहुत आसान तरीके से कर सकते हो, बहुत सिंपल भी है वो। अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो जैसे देखना, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। अब मान लो ये भजन मान लो कोई सिंगर गा रहा है या आप बजा रहे हो, अब इसमें आप किसी भी गाने को कैसे ऐड कर सकते हो, जैसे देखना, हमारो पल्लो लटके, इस प्रकार से। अब मैंने भजन तो हमारा बज रहा था ये, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, लेकिन इसी भजन में मैंने गाना कौन सा डाल दिया म्यूजिक के तौर पे, पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। इस प्रकार से कुछ अगर हम और गानों का एग्जाम्पल लूं तो उसको भी थोड़ा देखना, जैसे कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होगी क्या तब आओगे, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। मान लो ये गाना है, ठीक है, अब इस गाने को मान लो आप बजा रहे हो और अब इस गाने का आपको वर्जन म्यूजिक पार्ट नहीं पता है कि इसमें वर्जन म्यूजिक क्या बजा है, ठीक है, अब आप इसमें किसी दूसरे गाने को म्यूजिक के रूप में कैसे बजा सकते हो, तो देखना, एक चीज का आपको जरूर ध्यान देना जो आपको पहले मैंने बताया है, ताल का जरूर ध्यान देना। अब इसी गाने में मैंने कौन सा गाना ऐड कर दिया, ओ मेरी जहर जबी तुझे मालूम नहीं, ना 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 ना। अब मैंने इस गाने को इसी में ऐड कर दिया, क्योंकि ये भी गाना ताल दादरा का ही है। जिस ताल का गाना भजन आप बजा रहे हो उसी ताल के अंतर्गत उसी ताल का कोई फिल्मी गाना भजन दूसरा भी उसमें आप ऐड करके बजा सकते हो, तो धीरे धीरे जो आपकी समझ है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद आप लोग थोड़ा बहुत मेहनत भी करना शुरू करो, थोड़ा बहुत वर्जनल म्यूजिक को भी सीखो और थोड़ा बहुत इस प्रकार से भी करो, और थोड़ा बहुत जो मैंने आपको पहले बताया कि जिन जिन स्वरों में गाना बज रहा है उन्हीं स्वरों में सरगम से थोड़ा बहुत म्यूजिक डालने की कोशिश करो। जब आप लोग रोज इस प्रकार से प्रैक्टिस अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे आपकी समझ बढ़ेगी, और देखना बहुत ही जल्दी आप लोग कोई भी गाना होगा, कोई भजन होगा, इस प्रकार से आप म्यूजिक पार्ट उसमें अपने हाथ से डालोगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आएगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब करना, सपोर्ट जरूर करना। धन्यवाद।